हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Substrate level phosphorylation occurs during option A alpha ketoglutaric acid to succinic acid, option B oxalosuccinic acid to alpha ketoglutaric acid, option C succinic acid to fumaric acid, option D fumaric acid to malic acid. Now in this the key concept that is applicable is Krebs cycle. So now let us see कि कौन से stages है या फिर steps है Krebs cycle में. So first one is acetyl CoA formation. ये स्टेज में क्या होता है, जो एसिटाइल कोए है, एसिटाइल कोए इज डिराइव्ड फ्रॉम pyruvate and this acetyl CoA combines with oxaloacetate and this forms citrate. This is the initial step of Krebs cycle. Moving forward to the second stage, that is isomerization. सो आइसोमराइजेशन स्टेज में क्या होता है कि जो साइट्रेट है फर्स्ट स्टेप में जो बना था वो उसके आइसोमर में कन्वर्ट होता है, दैट इज आइसोसाइट्रेट. नाउ थर्ड स्टेप में है डीकार्बोक्सिलेशन. यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. सो यहाँ पे जो आइसोसाइट्रेट है, this is oxidized to alpha ketoglutarate में ऑक्सीडाइज होता है एंड अलॉन्ग विथ दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड अलॉन्ग विथ दिस NADH जो एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल है वो जनरेट होता है. सो नाउ the fourth step. So fourth step is decarboxylation and substrate level phosphorylation. So सबसे पहले हम जानेंगे कि substrate level phosphorylation क्या है. So substrate level phosphorylation is nothing but डायरेक्ट जनरेशन ऑफ ATP और GTP. अब ये ATP और GTP किस में से बनेंगे, ADP में जब फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो वो ATP बनेगा एंड सिमिलरली GDP में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो वो GTP बनेगा. फॉस्फोराइलेशन का मतलब यही होता है, दैट इज एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप. सो ये स्टेज में क्या होता है, सो ये जो फोर्थ स्टेज था, तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू सक्सिनिल CoA and along with this carbon dioxide is released and there is production of NADH. Now ये जो सक्सिनिल CoA then undergoes substrate level phosphorylation and ये बनता है सक्सिनेट and along with this GTP is produced. So this is the fourth stage. Fifth stage में क्या होता है, fifth stage is of oxidation. So oxidation में जो सक्सिनेट है वो ऑक्सीडाइज होता है एंड वो बनता है फ्यूमरेट बनता है एंड अलॉन्ग विथ दिस FADH2 बनता है जो एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल है. नाउ जो सिक्स्थ स्टेज है, सो सिक्स्थ स्टेज इज ऑफ हाइड्रेशन. सो यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्यूमरेट फिफ्थ स्टेज में जो फ्यूमरेट बना था
उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है एंड वो हाइड्रेट होके मैलेट बनाता है. सो दिस इज द 6th स्टेज. 7th स्टेज में क्या है? रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट. अब जो क्रेब्स साइकिल है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो जो इनिशियल मॉलिक्यूल था वो रीजनरेट होता है. सो यहाँ पे मैलेट जो है वो रीजनरेट हो रहा है. मैलेट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा एंड वो कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, जो रीजनरेट हो रहा है. एंड दिस इज हाउ क्रेब्स साइकिल इज कंप्लीटेड. नाउ हमें इस क्वेश्चन में क्रेब्स साइकिल के कौन से रिएक्शन में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है वो फाइंड करना है. सो फर्स्टली हम देखेंगे ऑप्शन बी को. सो ऑप्शन बी में बोल रहे हैं ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड टू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इस रिएक्शन में. बट ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन है एंड दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल. Therefore, this is not the correct option. Now, option C में बोल रहे हैं कि सक्सिनिक एसिड से जो फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है उसमें. सो ये सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनने के टाइम देयर इज नो जनरेशन ऑफ डायरेक्ट एटीपी या फिर जीटीपी. यहाँ पे तो FADH2 मॉलिक्यूल बनता है जो आफ्टर इनडायरेक्ट कन्वर्जन फिर कन्वर्ट होता है एटीपी या जीटीपी में. सो देयरफॉर यहाँ पे भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होता. नाउ ऑप्शन डी में बोल रहे हैं फ्यूमेरिक एसिड का कन्वर्जन मैलिक एसिड में. सो ये जो स्टेज है वो हाइड्रेशन स्टेज है जहां पे वाटर ऐड होता है एंड फिर वो मैलिक एसिड या फिर मैलेट में कन्वर्ट होता है. बट ये स्टेज में देयर इज नो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन and there is no direct generation of ATP or GTP. So therefore this is also not the correct option. Now हमारे पास है ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए में बोल रहे हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का कन्वर्जन सक्सिनिक एसिड में. सो ये जो कन्वर्जन है वो 2 स्टेजेस में होता है, where firstly alpha ketoglutarate acid is converted to succinyl CoA एंड ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है एंड ये जो सक्सिनाइल कोए है फिर वो कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में. And during this stage, there is generation or conversion of GDP, where inorganic phosphate group is added and convert होता है GTP में. So this is the stage where substrate level phosphorylation occurs. So based on our discussion, substrate level phosphorylation occurs during alpha ketoglutarate acid converting to succinic acid. Therefore, the correct option to this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.